हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो ये रजत पदक जीता है आपका लक्ष्य सेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था, तो वो राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। बात करें अगर इसके गठन की, तो इसका गठन 1953 में हुआ था और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे पोट्टी श्री रामुलु। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में हुआ था। और देखिए, जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया तो उस समय 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो क्वेश्चन आपका यह था, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है। तो पंचायती राज को परिभाषित करने वाला आर्टिकल है 243। बात करें 243 ए की, तो 243 ए में आती है ग्राम सभा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ग्राम सभा किस आर्टिकल में आती है। तो 243 के ए में। 243 के बी में आता है पंचायतों के लिए नियम। 243 सी में आता है पंचायतों की संरचना और 243 डी में आता है पंचायतों में सीटों का आरक्षण। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का गठन किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आती ग्राम सभा या जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, दूसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत आती है और तीसरे नंबर पर जिला पंचायत आती है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू है। और देखिए, पंचायतों को संविधान में जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो वो एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर दिया गया था। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि पंचायतों को संविधान में संरक्षण या संवैधानिक दर्जा देने वाला समिति कौन थी। तो वो समिति थी एलएम सिंघवी समिति। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। 243 में पंचायतों को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय पुरुष क्रिकेटर ने वर्ष 2019 में का बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है, देखिए, श्रीकांत ने। श्री के कांत, यानी कि इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा के श्रीकांत। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, दांती दुर्ग कौन था। तो दांती दुर्ग के बारे में आपको बताना है। तो दांती दुर्ग राष्ट्रकूट का प्रमुख था, राष्ट्रकूट का संस्थापक माना जाता है दांती दुर्ग को। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी गुलबर्गा थी, जो कर्नाटक में पड़ती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त होगा। तो 2021 का छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार मिला है दूती चंद को। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस अभिनेत्री ने लोकप्रिय बेस्ट फिक्शन श्रेणी में क्रिस वर्ड बुक अवार्ड जीता है। तो ये बुक अवार्ड जीता है ट्विंकल खन्ना ने। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका संबंध है, ये क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड का जो संबंध है ये आपका साहित्य से संबंध आता है और ये अवार्ड को जीतने वाली है ट्विंकल खन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से क्या भारत में घरेलू व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण बीमाकर्ता नहीं है। तो घरेलू व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण बीमाकर्ता कौन सा नहीं है। तो ये नहीं है, देखिए आपका HDFC, यानी कि इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आप किसी संपत्ति या वस्तु या सेवा के मौद्रिक भौतिक या मूल्यांकित मूल्य को क्या कहते हैं। तो इस मूल्य को कहा जाता है मूल्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन को प्रारंभिक भ्रूण के 3 प्राथमिक रोगाणु कोशिका परतों में विकसित करने के लिए एक कोशिका की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषित किया गया है आपका पिलूटी, यानी कि प्लूरिपोटेंसी को। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो शिमला समझौता हुआ था आपका 1972 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए, 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उसके बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी
तथा पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। शिमला समझौता 1972 में हुआ था और ये समझौता शिमला में बोन्स कोर्ट में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वो लुईस गिलुक को दिया गया है। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। बात करें देखिए रोजर पेनरेज की, तो इसको दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एंड्रिया धेज की अगर हम बात करें तो इसको दिया गया था भौतिक में। उसके बाद में अगर रेनहार्ड गेजल की बात करें तो इसको भी भौतिक में ही दिया गया था। यानी कि 2020 का भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एंड्रिया एम धोज को, रोजर पेनरोज को और रेनहार्ड गेजल को दिया गया था। जबकि साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार लुईस गिलुक को दिया गया था। बात करें 2021 की, तो 2021 में भौतिक के क्षेत्र में स्क्यूरो मनाबे को दिया गया है, क्लास हेलमैन को दिया गया है और जियोजार्दिया पेरिसिक को दिया गया है। 3 व्यक्तियों को 2021 में भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, चंदेरी का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया था ये 1528 में लड़ा गया था और इसमें जो है एक तरफ बाबर आया था, दूसरी तरफ मेदिनी राय आया था। तो बात करें 1526 में, तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था जो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। और 1537 में आपका देखिए 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ये 1537 है तो यहाँ पर 1527 होना चाहिए था। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो चंदेरी का युद्ध पूछा हुआ है, तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगर बात करें विटामिन की खोज की, तो विटामिन की खोज करी थी हॉपकिंस ने और इसका नामकरण किया था फंक ने। अगर बात करें पानी में घुलनशील विटामिन की, तो पानी में घुलनशील विटामिन B और C आता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K आते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है या कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो पानी में BC आते हैं और जी वसा में आपका कीड़ा यानी कि ADE आता है। बात करें हम विटामिन C के रासायनिक नाम की, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और इसकी कमी से स्वेकर्बी रोग होता है। बात करें विटामिन D के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफोराल, इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, जो पूछा हुआ था आपका। उसके बाद में विटामिन B5 का नाम होता है पेंटोथेनिक, इसकी कमी से पेरोस्थेसिया रोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है। अगला क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग का गठन होता है? तो वित्त आयोग का गठन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी कि 5 वर्ष में एक बार। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग जो है ना आर्टिकल 280 में दिया गया है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे और इस प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। तो आर्टिकल अगर पूछा जाए कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है, तो वित्त आयोग आता है 280 आर्टिकल में और इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 में बनाया गया था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। अगला क्वेश्चन आता है, 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ACC के नए अध्यक्ष बने हैं जय शाह। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। देखिए अगर ACC की स्थापना की अगर हम बात करें तो ACC की स्थापना 1983 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा, जय शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है? ताज़े पानी की सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। तो ताज़े पानी जो है सबसे बड़ी मात्रा में कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके ग्लेशियर से। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, ग्लेशियर से जो है ताज़े पानी प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें से आपको देखना है खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो खरीफ की फसल देखिए इसमें जो है कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, सरसों खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि ज्वार भी खरीफ के अंतर्गत आता है, धान भी खरीफ के अंतर्गत आता है और सोयाबीन भी खरीफ के अंतर्गत आता है। देखिए चावल भी खरीफ के अंतर्गत आता है, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली ये सब के सब खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। जबकि रबी की फसल के अंतर्गत सरसों आती है, गेहूँ आता है, जौ आती है और राई और अलसी रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि सरसों रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है?
तो ये जीता है आपका एशले बार्टी ने। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्प का कौन सा एक भाग प्रजनन अंग नहीं है? तो प्रजनन अंग नहीं आपका सैंपल, इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए, सरकार ने देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए एक योजना का खुलासा किया है। योजना के भाग के रूप में 3 वर्षों में कितने मेगा कपड़ा लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, ये जो किया जाएगा 7 मेगा कपड़ा लॉन्च किया जाएगा। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खंबात की खाड़ी स्थित है? तो खंबात की खाड़ी आती है गुजरात राज्य में। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये आपकी गुजरात राज्य में आती है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में आती है। अगला क्वेश्चन आता है, सतकोसिया बाघ संरक्षण कहाँ स्थित है? तो सतकोसिया देखना है तो सतकोसिया आपका उड़ीसा में आता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आता है और बुक्सा, ये पश्चिम बंगाल में आते हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा आता है, पेंच आता है, बांधवगढ़ आता है, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी, ये सब के सब राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में आते हैं। उड़ीसा में अगर बात करें तो सतकोसिया आता है और एक सिमलीपाल आता है, और बिहार में वाल्मीकि आता है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वाल्मीकि किस राज्य में आता है? तो वाल्मीकि आपका बिहार में है। उड़ीसा के अंतर्गत एक तो सतकोसिया है, एक आपका सिमलीपाल है। मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, सतपुड़ा है और संजय डुबरी है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरबन आता है। अगला क्वेश्चन आता है, कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लावड़ी आता है, कोली आता है महाराष्ट्र का ही, और एक आता है तमाशा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा आपका महाराष्ट्र का है, कोली भी महाराष्ट्र का है और लावड़ी महाराष्ट्र का है। केरल की अगर बात करें तो केरल में कथकली आता है, मोहिनीअट्टम आता है। गुजरात में डांडिया आता है, गरबा और रास और टिप्पानी। इंपॉर्टेंट है गरबा, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। डांडिया भी गुजरात का है, गरबा भी गुजरात का है और रास और टिप्पानी भी गुजरात का आता है। राजस्थान में कालबेली आता है, केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम आता है, महाराष्ट्र में लावड़ी, कोली और तमाशा आता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में शिखर भी होते हैं, गर्भगृह भी होता है और मंडप भी होता है, यानी कि इसका ये सभी विकल्प सही है। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।